हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन। सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के ईएसई कन्वेंशनल ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सॉल्व करने वाली सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, पर उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन आप ऑलरेडी जानते हैं, जहां पर की लाइव क्लासेस होती हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं। आई मीन आप एजुकेटर के साथ इंटरैक्ट करते हुए पढ़ाई करते हो। ऑल दीज फीचर्स आर देयर इन प्लस क्लासेस, वीकली क्विजेस, कंप्लीट सिलेबस एंड एवरीथिंग, यू नो ऑलरेडी ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अब अनअकैडमी लेके आया है एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स हैं, प्लस आपको एक पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा। आपके लिए एक मेंटोर असाइन हो जाएगा और आपकी जो भी शेड्यूलिंग से रिलेटेड, कौन से सब्जेक्ट पहले करने हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबकी सारी क्वेरीज से रिलेटेड एक मेंटोर, डेडिकेटेड मेंटोर आपके लिए होगा। वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करता रहेगा जब भी आपके पास कोई भी डाउट्स आएंगे। ओके, साथ ही मतलब कैसा शेड्यूल होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स पहले, कौन से बाद में, ये सारी चीजें आपके लिए वो आपका मेंटोर डिसाइड कर देगा। ओके, तो ये सारी चीजें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर होंगी। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फायदा क्या है? प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स प्लस पर्सनल गाइडेंस। ओके, सो दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इट इज अ वेरी गुड, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इफ यू वांट टू टेक योर प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल, यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप। ओके, यूजिंग माय कोड आपको 10% ऑफ में मिल जाएगा। तो आगे वाली स्लाइड्स के अंदर आपको नीचे दिखाई दे जाएगा मेरा कोड, सो यू कैन यूज दैट कोड फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। चलिए हम अपनी कन्वेंशनल क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में 4 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। इस वाली क्लास में 2 क्वेश्चंस कवर किए थे, इसमें भी 2 क्वेश्चंस कवर किए थे। तो पुराने लेक्चर्स अगर आपको चाहिए, सो यू कैन सर्च डिफॉर्मेशन ऑफ टेपर्ड बार, You can search deformation of tapered bar, अनिरुद्ध सिंह राठौर, आपको ये वाला लेक्चर मिल जाएगा। If you search deflection of stepped bar, अनिरुद्ध सिंह राठौर, तो आपको ये वाला लेक्चर मिल जाएगा। Okay, so these 2 lectures can be accessed using by searching these terms in YouTube. Okay, चलिए आज के क्वेश्चंस हम आगे बढ़ते हैं। Okay, so you see हमारे पास अगला क्वेश्चन जो 5th क्वेश्चन है, दैट इज अ स्टेप्ड बार विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड सपोर्टेड एट टॉप हैंग्स वर्टिकली अंडर इट्स ओन वेट। डायमेंशंस ऑफ द बार आर शोन इन द फिगर। तो ये एक स्टेप्ड बार है। स्टेप्ड बार हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं किस तरह का होता है। तो ये स्टेप्ड बार अपने वेट की वजह से कितना एलोंगेट होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट पार्ट इज कैलकुलेट द एलोंगेशन ऑफ द बार अंडर इट्स ओन वेट। सो ठीक है, सेकेंड पार्ट इज द चेंज इन द डायमीटर ऑफ द बार एट सेक्शन AA। तो यहां से हाफ लेंथ पे, आधी लेंथ पे, यानी 500 mm पे एक सेक्शन दिया हुआ है, यहां पर चेंज इन डायमीटर कितना होगा। तो देखो, पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा वो पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड पार्ट के लिए डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अगर आपको इस पूरे का एलोंगेशन कैलकुलेट करना है, व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप इस पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, लेट अस से इसको हम PQR, ये जो जॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इनको हम PQR डिनोट कर देते हैं। तो अगर बार QR की बात करें तो QR के ऊपर कुछ भी नहीं है सिवाय उसके सेल्फ वेट के। तो इसका जितना भी इलोंगेशन होगा वो सेल्फ वेट की वजह से होगा। तो यहां पर सिंपली हम गामा L²/2E फॉर्मूला रख के इसका इलोंगेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आते हैं PQ बार के ऊपर। तो PQ बार अगर आप इतना अलग देखोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखोगे, तो इसमें एलोंगेशन 2 रीजंस की वजह से होगा। पहला रीजन होगा कि QR का वेट इसके ऊपर हैंग कर रहा होगा, दैट विल बी एक्टिंग लाइक एन एक्सटर्नल लोड। तो इसका जितना भी वेट होगा वो इसके ऊपर एक्सटर्नल लोड की तरह काम करेगा, उसकी वजह से एलोंगेशन, प्लस PQ का खुद का एलोंगेशन सेल्फ वेट की वजह से, सेल्फ वेट की वजह से जो एलोंगेशन होगा। तो QR का एलोंगेशन सिर्फ सेल्फ वेट की वजह से, PQ का एलोंगेशन एक्सटर्नल QR के वेट की वजह से प्लस सेल्फ वेट की वजह से। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एलोंगेशन ऑफ PR, टोटल बार का एलोंगेशन मिल जाएगा। सो लेट अस सॉल्व इट। तो सबसे पहले हम एलोंगेशन ऑफ इतने पोर्शन का करते हैं, QR पोर्शन का। ठीक है, so this is Q, this is R. Okay, so elongation of QR will be
because of self weight only, because of self weight only. Okay, so delta QR will be equal to gamma L square divided by 2E. Value of gamma given is 8 into 10 to the power 5, 10 to the power minus 5 न्यूटन पर mm क्यूब. यूनिट्स छोड़ देते हैं, सारी की सारी यूनिट्स हम न्यूटन और mm इन सब में लिखेंगे. सो ऑटोमेटिकली इट विल कम, आंसर हमारा mm में आ जाएगा. ओके, लेंथ हमें 1000 mm दी है, सो 1000 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 5. 2 इंटू E की वैल्यू है 2 into 10 to the power 5. So 2 into 10 to the power 5. On solving, you will get this 2 into 10 to the power minus 4 mm. Okay, so this is the deflection of QR bar. ठीक है, इस बार का जो elongation हुआ वो इतना आ गया. ठीक है, टोटल elongation कितना होगा? टोटल elongation will be equal to elongation of QR plus elongation of PQ. ठीक है, तो PQ का एलोंगेशन अब कैलकुलेट करते हैं. तो यहां पर PQ का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं. यहां पर वेट ऑफ QR भी एक्ट कर रहा होगा और प्लस ये यहां पर सिंपली सपोर्टेड है. ठीक है, सो दिस इज PQ. ओके, सो डेल्टा PQ विल बी इक्वल टू डेल्टा सेल्फ वेट, ये सेल्फ वेट की वजह से, प्लस डेल्टा ड्यू टू वेट ऑफ QR. सो जो वेट ऑफ QR होगा वो एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा होगा इसके ऊपर. तो पहले वेट ऑफ QR कैलकुलेट कर लेते हैं. QR का वेट कितना होगा? वेट ऑफ QR विल बी इक्वल टू गामा इनटू वॉल्यूम ऑफ QR, वॉल्यूम ऑफ QR. सो दैट विल बी इक्वल टू गामा इनटू एरिया ऑफ QR इनटू लेंथ ऑफ QR. राइट, इसको डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन में रख देंगे. सेल्फ वेट की वजह से क्या होगा? गामा L स्क्वायर अपॉन 2E प्लस PL अपॉन AE. P की जगह हम क्या रखेंगे? दिस टर्म, ये वाली टर्म. सो इट विल बी PL अपॉन AE. P की जगह हम डायरेक्टली यहां पर WQR लिख सकते हैं. अच्छा, लेंथ किसकी होगी? लेंथ होगी PQ की. एरिया किसका होगा? एरिया भी PQ का होगा. और E किसका होगा? E तो दोनों का सेम ही है. ओके, गामा L स्क्वायर अपॉन 2E. देखो दोनों बार्स के अंदर गामा भी सेम है, L भी सेम है, E भी सेम है. तो ये जो वैल्यू आएगी ये बिल्कुल एग्जैक्टली इतनी आ जाएगी, 2 into 10 to the power minus 4 mm. तो यहां पर अब बिना कैलकुलेशन के ही हम लिख सकते हैं 2 into 10 to the power minus 4 mm प्लस दिस इज गामा 8 into 10 to the power minus 5 into एरिया ऑफ QR. एरिया QR, नीचे वाला जो QR था उसका एरिया था पाई बाय 4 इंटू 70 स्क्वायर. ये क्रॉस सेक्शनल एरिया था, उसका डायमीटर 70 था. लेंथ इज सेम 1000 और इसकी भी लेंथ 1000 ही है. ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ PQ. एरिया ऑफ PQ इज पाई बाय 4 इंटू 100 स्क्वायर into E. E is 2 into 10 to the power 5. Okay, so now we will get 2 into 10 to the power minus 4 plus 1.96 into 10 to the power minus 4. This will be the elongation of delta PQ. PQ का elongation. So delta PQ हमारे पास आ गया 3.96 into 10 to the power minus 4 mm. Okay, so total elongation will be equal to summation of these two. So 2 plus 3.96 into 10 to the power minus 4 will be equal to 5.96 into 10 to the power minus 4 mm. Okay,
सो दिस इज द टोटल इलोंगेशन। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखो हमारे पास ये बार था, ठीक है, ये स्टेप्ड बार दिया हुआ है और इसका एलोंगेशन कैलकुलेट करना है ड्यू टू इट सेल्फ वेट ओनली। तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो क्यू आर पोर्शन और दूसरा पी क्यू पोर्शन। क्यू आर के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, इसका पूरा का पूरा एलोंगेशन होगा सेल्फ वेट की वजह से। इसके सेल्फ वेट की वजह से हमने फॉर्मूला लगाया गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e और इसका एलोंगेशन कैलकुलेट कर लिया जो कि आ गया 2 × 10⁻⁻⁴ mm। नाउ इस वाले पोर्शन के ऊपर ये वाला जो बार है, स्टेप्ड बार का हिस्सा, ये एक एक्सटर्नल लोड की तरह काम करेगा और फिर इसका खुद का सेल्फ वेट भी है। तो इसका एलोंगेशन दो रीजंस की वजह से होगा, एक तो खुद के सेल्फ वेट की वजह से और दूसरा इसके एलोंगेशन की वजह से। सो इफ यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा पी क्यू दैट विल बी बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस। इन दोनों को कैलकुलेट करके हमने सम कर दिया तो 3.96 mm आ गया। नाउ इसका 2 था, इसका 3.96 आ गया और दोनों को ऐड कर दिया हमने 5.96 × 10⁻⁻⁴ mm इज द आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द चेंज इन डायमीटर ऑफ द बार एट सेक्शन ए ए शोन इन द फिगर। यहां पर सेक्शन ए ए है, इस सेक्शन पे डायमीटर में चेंज कितना होगा। अगर इस बार के ऊपर मैं इस तरह से टेंसाइल फोर्स लगाऊं तो सबसे पहली बात तो इस वाले पोर्शन के ऊपर कितना स्ट्रेस आ रहा होगा। व्हाट विल बी द स्ट्रेस? स्ट्रेस विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। व्हाट विल बी द फोर्स? फोर्स होगी यहां पर, देखिए इस पोर्शन के लिए जो फोर्स होगी ना, दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ दिस मच पोर्शन। ये जो पूरे पोर्शन का, इतने हिस्से का जो वजन है ना, वो ही इस सेक्शन पे फोर्स की तरह एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो उस फोर्स को हम ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? स्ट्रेस मिल जाएगा। यहां पर स्ट्रेस मिल गया, उसको डिवाइड करेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से तो हमें स्ट्रेन मिल जाएगा। कौन सा वाला स्ट्रेन मिलेगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम पॉइजन्स रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? लेटरल स्ट्रेन या डायमेट्रिक स्ट्रेन। सो डायमेट्रिक स्ट्रेन मिल गया, उसको हम इसके डायमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें चेंज इन डायमीटर मिल जाएगा। क्लियर है? सो लेट अस नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। ओके, सो पार्ट 2। सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस या नॉर्मल फोर्स एट सेक्शन ए ए। ओके, तो पहले एक बार फिगर बना लेते हैं। सो दिस इज द सेक्शन ए ए। नाउ इस सेक्शन के ऊपर जो भी टोटल वेट एक्ट कर रहा है, टोटल वेट इज वेट ऑफ दिस पोर्शन। ओके, सो व्हाट विल बी द पी ए ए? नॉर्मल फोर्स एट ए ए, पी ए ए विल बी इक्वल टू, ये टोटल बार 1 था, ये बार 2 था, तो हम वेट ऑफ बार 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस वेट ऑफ बार 2 कर सकते हैं, ठीक है। सो वेट ऑफ बार 1 कितना आ गया? गामा A1 L1 बाय 2 प्लस गामा A2 L2। ओके, गामा हम कॉमन ले सकते हैं, L भी हम कॉमन ले सकते हैं, A में हम π/4 कॉमन ले सकते हैं। सो गामा इंटू L नहीं, डिवाइडेड बाय 2 नहीं आएगा, इंटू π/4 जरूर ले लेते हैं हम, ठीक है। सो अंदर बचेगा d1 स्क्वायर बाय 2 प्लस d2 स्क्वायर, ठीक है। सो गामा इज 8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू लेंथ इज 1000 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू d1, यहां पर ऊपर वाले में 100 स्क्वायर है बाय 2 प्लस 70 स्क्वायर। सो फोर्स आ गया 622.03 न्यूटन। ओके, सो दिस इज द फोर्स। नाउ लेट अस कैलकुलेट द स्ट्रेस। Let us calculate the stress at section AA. So that will be equal to PAA by area of AA. AA पे एरिया कितना है?
π/4 इंटू 100 स्क्वायर। ओके, तो उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेस आ जाएगा 0.0792 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो एक बार हमारे पास इस ए पोर्शन पे स्ट्रेस आ गया तो हम लेटरल स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन या डायमेट्रिक स्ट्रेन विल बी इक्वल टू म्यू माइनस म्यू इनटू longitudinal strain, and longitudinal strain is equal to stress upon Young's modulus. ठीक है, so it will be minus mu stress upon Young's modulus. So what is the value of mu? Mu is 0.2 minus 0.2 into stress is 0.07 0.0792 divided by 2 into 10 to the power 5, 2 into 10 to the power 5, and that is equal to 7.92 into 10 to the power minus 8. Okay, now this is the strain, and if you want to calculate the change in diameter, what you will do, change in diameter के लिए delta D के लिए आप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को डायमीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे। डायमेट्रिक स्ट्रेन को डायमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम डायमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। डायमीटर यहां पर है 100 mm, सो दिस इनटू 100 mm 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा। सो इट विल बी 7.92 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 mm। ठीक है, सो दिस विल बी द change in diameter. Now ये जो माइनस साइन आया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस साइन इज रिप्रेजेंटिंग दैट द डायमीटर एट दिस सेक्शन इज रिड्यूसिंग। सो ऑब्वियसली जब लॉन्गिट्यूडनली आपको टेंसाइल स्ट्रेस आ रही है, यहां पर लेंथ इंक्रीज होगी, सो डायमेट्रिकली लेंथ विल डिक्रीज। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया। ये एक बार फिर से सेकेंड पार्ट को रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। लेट अस रिकैपिचुलेट द सेकेंड पार्ट। ओके, तो सेकंड पार्ट में क्या करना है, यहां पर आपको स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रेन एट दिस पार्ट, हाउ विल कैलकुलेट। यहां पर पहले स्ट्रेस पता कर लेंगे, माइनस म्यू इनटू स्ट्रेस विल बी इक्वल टू द स्ट्रेन, वेरी सिंपल थिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A very long steel drill pipe got stuck in a hard clay at an unknown depth. The drill pipe was applied, मतलब एक बहुत ही लंबा एक स्टील का ड्रिल पाइप है, ड्रिलिंग कर रहे थे तो वो बहुत ही हार्ड क्ले स्ट्रेटम में फंस चुका है। ओके, ड्रिल पाइप वॉज अप्लाइड अ लार्ज अपवर्ड फोर्स, फंस गया है तो अब उसको निकालेंगे, तो अपवर्ड एक लार्ज फोर्स अप्लाई की, and observed that the drill pipe came out elastically by 500 mm. अच्छा, अगर ये इलास्टिकली 500 mm आया, यानी 500 mm ऊपर आया, पर ये जहां पर नीचे स्टक हुआ था वहां से नहीं निकला है, वहां पर फंसा हुआ है, पर जब इसको पुल किया ऊपर से, पुल करने की वजह से इसका इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ। तो इतने लंबे पाइप का जब इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ, इलास्टिकली ऊपर आया 500 mm से। ठीक है, नाउ it was also observed that there was elongation of 0.04 mm in a gauge length of 200 mm. तो एक गेज लेंथ भी रख ली थी। जब आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे थे उसको पुल आउट करने के लिए, तब एक स्ट्रेन गेज लगा ली थी। उस गेज लेंथ में देखा कि कितना एलोंगेशन हुआ, तो उस 200 mm की गेज लेंथ में 0.04 mm एलोंगेशन हुआ। एस्टिमेट द डेप्थ ऑफ हार्ड क्ले बेड, यानी जिस जगह तक वो फंसा हुआ है उसकी डेप्थ कितनी है। फॉलोइंग कंसिडरेशन में बी टेकन इनटू अकाउंट। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल मटेरियल्स एलिमेंट्स में बी टेकन एज 0। ओके, सो लेट अस सी। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमारे पास एक लॉन्ग स्टील का पाइप है, दिस इज लॉन्ग स्टील पाइप एंड दिस हैज गॉट स्टक इन अ क्ले ऑफ अननोन डेप्थ। ठीक है, सो लेट अस से दिस इज लेंथ ऑफ क्ले, यहां पर ये इतनी लेंथ में स्टक हो गया है। यहां पर अब एक लार्ज फोर्स अप्लाई की, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ। तो जब यहां से देखा कि 500 mm ये ऊपर आ गया, ओके, तो यानी ये जो 500 mm ऊपर आया, इतना एलोंगेशन किस लेंथ के अंदर हुआ, इस पूरी लेंथ के अंदर। ठीक है, इस लेंथ के अंदर 500 mm का एलोंगेशन हुआ। दूसरी बात ये देखी कि
0.04 mm का एलोंगेशन हुआ 200 mm की गेज लेंथ के अंदर। और ये भी बोला गया है कि साइड से जो भी रेजिस्टेंस आ रहा होगा बाकी सारे मटेरियल्स का सारा रेजिस्टेंस इग्नोर करना है। तो इसका मतलब हमें बस ये मान के चलना है कि ये यहां पर फंसा हुआ है और यहां से जब इसको पुल किया बीच में कोई और मटेरियल कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि थ्रू आउट दिस स्ट्रेन इज इक्वल, मतलब स्ट्रेन जो है वो कांस्टेंट है। ये केस ऐसा ही हो गया जैसे सपोज इस तरह का कोई बार है, इस पे यहां पर फोर्स लगाया और यहां पर फोर्स लगाया, दोनों एंड्स पे अगर P फोर्स अप्लाई किया गया तो स्ट्रेन इज एवरीवेयर इक्वल ना, ठीक है। तो वो यही वाला केस हो जाएगा। सो इफ स्ट्रेन इज एवरीवेयर इक्वल कैन वी राइट कि 0.04 mm का जो एलोंगेशन हुआ इन द लेंथ ऑफ गेज लेंथ कितना था 200 mm की गेज लेंथ में ये स्ट्रेन था इसका। और अगर हम देखें कि ये जो लेंथ पूरी जो स्टक हो गई है इसमें कितना एलोंगेशन हुआ है 500 mm का डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ क्ले, दिस एंड दिस स्ट्रेन बोथ आर इक्वल। अगर इन दोनों को इक्वेट कर दें हम तो हमें दिस लेंथ मिल जाएगी। So 0.04 divided by 200 will be equal to 500 divided by LC. So LC will be equal to 2500,000 mm. ये mm में आएगा आंसर 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2500 मीटर। सो लेंथ ऑफ क्ले या डेप्थ ऑफ क्ले लेयर, ये वाली जो पूरी डेप्थ है दिस इज इक्वल टू 2500 मीटर्स। ओके, सो आई होप आप आज के दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी, ये क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करने के लिए, देखने के लिए, एंड लेट्स क्रैक इट।